तुम रूपाला को कुछ भी करो ना, लेकिन ऊपर मोदी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? 2014 के बाद आपने जो इधर अभी तक देखा, प्रगति देखा, संगठन देखा, कभी उल्लड़ नहीं देखा, कभी कोई दंगा नहीं देखा, कोई छेड़छाड़ नहीं देखा। जात पात का कुछ है नहीं है, हिंदू हित की बात करेगा वही दिल में राज करेगा। सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है? अपने हिंदुओं से ज्यादा वो लोग को लाभ ज्यादा मिल रहा है, अपने को नहीं मिलता। 1984 में 403 सीट जीती थी, उसका रिकॉर्ड ब्रेक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। कुछ लोग हैं जो अभी रूपाला साहब का स्टेटमेंट के लिए अभी नाराज है, लेकिन वो आगे ऊपर मोदी साहब को देखेंगे। आप यहाँ पर दृश्यों में देख रहे हैं कि पीएम मोदी की यहाँ पर आनंद में जनसभा थी और पीएम मोदी ने यहाँ पर जनता को जो है संबोधित किया है। यहाँ पर आनंद के प्रत्याशी की बात की जाए तो भाजपा के उम्मीदवार मितेश पटेल को रखा गया है, और अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात की जाए तो यहाँ पर अमित चावड़ा जो है, यहाँ पर उनका प्रभुत्व यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है परसोत्तम रूपाला के जो है मुद्दे को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर परसोत्तम रूपाला की जो है टिप्पणी का जो है आनंद के अंदर बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आनंद में 8 लाख के करीब यहाँ पर जो है वोटर्स भी है और यहाँ पर और भी लोग हैं। लोगों से हम लगातार बातें करने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछना चाहेंगे कि लोग इस बार चुनाव के अंदर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी को सोच रहे हैं तो पीएम मोदी को क्यों सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? लालजी भाई मेरा नाम है। कहाँ से आए हुए आप? मैं धौलका से आ रहा हूँ। धौलका कौन? धौलका में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर धौलका में आपका प्रत्याशी कौन है? देवसी चौहान खेड़ा। देवसी चौहान खेड़ा में लगता है। खेड़ा में काड़ू श्रीनाभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो आप इन दोनों में कितना नहीं पहचानता इसको, किसी को मालूम भी नहीं है, उसका फोटो भी मालूम नहीं है क्या है। काड़ू श्रीनाभी को नहीं जानते? नहीं जानता, कभी देखा ही नहीं। किसी को हमने देखा भी नहीं, उसको नाम भी नहीं। आपने बोला तो मालूम पड़ा तो ये कांग्रेस का प्रत्याशी है। हम सिर्फ देव सिंह को चुनते हैं। जी, अगर चरोतर की बात की जाए तो चरोतर के अंदर अगर बात की जाए तो 8 लाख के करीब जो है क्षत्रिय समाज के वोटर्स हैं, और यहाँ पर परसोत्तम रूपाला की टिप्पणी के बाद यहाँ पर पूरा क्षत्रिय समाज नहीं, सब बच्चे मामूली होगा जो पहचान, समझो जो जान पहचान, जो शिक्षित वर्ग के जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है कि मोदी क्या है। अच्छा, तो दरबार कोई ने कुछ भी बोल दिया, उसने माफी मांग लिया है। अच्छा। कि भाई गलती हो गई, तो इसके पीछे इतना पढ़ना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं माफी को जो है अस्वीकार कर रहा है क्षत्रिय समाज। पूरा बोल रहा है कि हमने टिकट रद्द करने की बात की थी, लेकिन तुम रूपाला को कुछ भी करो ना, लेकिन ऊपर मोदी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? अच्छा। हमारा हिंदुओं को और हमारा क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो? उनकी वजह से हमारा खराब होगा, हमारा देश का खराब होगा, वो नहीं देखने का। अच्छा, वो तो मुसलमान उनके तरफ एक तरफी घुस जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान को जो अभी प्रगति हो रही है वो 2014 के बाद आपने जो इधर अभी तक देखा, प्रगति देखा, संगठन देखा, कभी उल्लड़ नहीं देखा, कभी कोई दंगा नहीं देखा, कोई छेड़छाड़ नहीं देखा, वो फिर से देखने को मिल जाएगी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं 8 दिन में अहमदाबाद जाता था ना तो आधी गाड़ी से वापस आता था। क्यों किया? कि भाई दंगल हुआ, चलो भागो वापस, नडियाद से वापस आता हूँ। आज 10 साल हो गए, मैं आज तक व्यापार कभी वापस नहीं आया कि कभी मैंने दंगल नहीं सुना, कि कभी मैं प्रॉब्लम नहीं सुना। हम बात कर रहे थे क्षत्रिय समाज की, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइएगा आप। हम क्षत्रिय समाज की बात कर रहे थे तो क्षत्रिय समाज ये मांग कर रहा था कि रूपाला की टिकट रद्द हो, लेकिन अगर बरोड़ा की सीट की बात की जाए तो रंजन बहन भट्ट की जो है कुछ कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से उनकी टिकट को रद्द कर दिया गया। लेकिन जो है परसोत्तम रूपाला की जो है अलग अलग जो है सिटी के अंदर, राजकोट हो, जम्बूसर हो, कलानंद के अंदर भी जो है क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन था। लेकिन ये भी मेरा भाई है, पटेलो भी मेरा भाई है। जो भी हिंदू हित की बात करेगा वही दिल में राज करेगा। अच्छा। सूत्र यही है। और मोदी है वहाँ तक सब कोई नामुमकिन नहीं है। मोदी है वहाँ तक सब मोदी है। अच्छा। वहाँ कुछ भी क्षत्रिय हो, पटेल हो, मैं हूँ, महाराष्ट्र हो, हिंदू हो, जात पात का कुछ है नहीं है। हिंदू हित की बात करेगा वही दिल में राज करेगा। बार बार आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आप पीएम मोदी और हिंदू हित को किस तरह से देखते हैं कि पीएम मोदी और हिंदू हित का कभी भेदभाव नहीं किया। गैस सिलेंडर सबको दिया। सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है? अपने हिंदुओं से ज्यादा वो लोग को लाभ ज्यादा मिल रहा है, अपने को नहीं मिलता। मुस्लिमों को? हाँ, जो है मुसलमान, इनको ज्यादा, अपने से ज्यादा लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है। वो सभी कौम के जो योजना रहती है, प्रधानमंत्री आवास योजना रहती है, आयुष्मान कार्ड रहता है, जो भी योजना रहती है भारतीय जनता पार्टी की
की, वो सभी देश के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। उसमें कोई वोट बैंक की जैसे कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करती है। अच्छा, कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति करती है? मतलब कांग्रेस अगर आती है तो मतलब मुस्लिमों का अगर भला करती है, हिंदुओं का कुछ ऐसा कुछ हम आपके पास नहीं कर रहा है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। बोल एक मिनट, एक सेकंड। कांग्रेस जो आएगी तो हिंदू पहले तो सबको लड़वा, अब तो अंदर लड़वा रही है कांग्रेस साजिश है। वो पूरे चरोतर में, बात सुनो हमारी, पूरे चरोतर में अभी विकास ही चल रहा है, विकास ही यहाँ किसी की नहीं चलेगी, ये जातियों नहीं चलेगा, रूपाला जी का कुछ नहीं चलेगा। हम शांति से बात करने की कोशिश करें, आप नारे बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए 5 साल में मुफ्त में अनाज मिल रहा है, राशन का, लड़कों की पढ़ाई भी हेल्प मिल रही है। सब पहले ऐसा नहीं था, जो भी चल रहा है बहुत बदल गया, बदलाव हो गया है। लोगों का बदलाव, विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, बुढ़ों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। देखो भाई एक बात सुन, बोल लो तुम। तो अभी वो जो कर्फ्यू लगता है हर साल में, वो बंद हो गया है। अब तो ग्रेजुएट लड़के बहुत आगे निकल गए, पढ़ने में भी बहुत आगे निकल गए। पीएम मोदी का आपने भाषण सुना है? यहाँ पर सुना है, पूरा सुना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम लोग बाहर थे, हमने नहीं सुना है, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चौरोतर की बात की जाए तो 8 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का अगर ये इंटेंशन रहा हो कि क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ अच्छी बात करे, तो अभी तक कुछ पीएम मोदी ने अच्छी बात कही है कि क्षत्रिय समाज हमारे पक्ष के अंदर मतदान करेगा, ऐसा कुछ बोला है पीएम मोदी ने अभी तक? 9 साल है क्षत्रिय, आनंद जिले में कितने 9 साल, फिर भी 2 टर्म्स है फिल्म में पीछे। अगले दिलीप भाई आए, शासन बन गए, अभी नीतीश भाई बन गए। 9 तो वोट को का मतलब नहीं होता कि 9 लाख या 10 लाख है क्षत्रियों का, वो सब बीजेपी के साथ है और रहेंगे, काम के साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। कल क्षत्रिय समाज का जो महासम्मेलन था चिकोदरा के अंदर, उसमें भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और वहां पर जो है कसम खाकर, मां भवानी की कसम खाकर भाजपा के विरुद्ध जो है मतदान करने की बातें कर रहे थे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर कुछ बदलाव आ सकता है इसके अंदर? जब वो भी मतदान करने जाएगा। मेरी एक बात सुन लो, मैं कह रहा, एक मिनट। देखो भाई, हिंदू कांग्रेस करता, मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ। जब तक कांग्रेस थी वहाँ तक मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ कि मैं अकोला दवापुर जा रहा था, तब मेरे पास में मेरा जो साथी बैठा था वो पूछ रहा था कि नवापुर में क्या है, ये साइड में कांग्रेस है और महाराष्ट्र है, या बाजू गुजरात है। तो वहाँ पे उसने मुझे पूछा कि भाई ये बाजू अंधेरा क्यों है और ये साइड में लाइट ही लाइट क्यों है। तब मैंने उसको बताया था कि यहाँ कांग्रेस का राज है, यहाँ अंधेरा है, और यहाँ पे भाजपा राज कर रहा है, यहाँ सब जगह उजेला ही उजेला है। तो अगर उनका जर कांग्रेस, हम दूसरे लोगों के साथ बात करने की, कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस अच्छी थी मेरे जी। चालू है भाई। भारत माता की 1984 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट थी, कांग्रेस की 403 सीट थी, राजीव गांधी बड़ा प्रधान बने थे। और आप देखिए 2011 में बीजेपी के पास 282 सीट थी, 2015 में 303 सीट थी, और इस बार आप देखना 1984 में 403 सीट जीती थी, उसका रिकॉर्ड ब्रेक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। देखो आप जैसे बोल रहे हो ना कि राजपूत समाज के सभी लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ लोग हैं जो अभी रूपाला साहब का स्टेटमेंट के लिए अभी नाराज़ है, लेकिन वो आगे ऊपर मोदी साहब को देखेंगे, क्योंकि मोदी साहब ने जो 10 साल के अंदर जो काम किया है भारत के अंदर, वो सबके लिए किया है, और सब लोग अभी सहकार देंगे राजपूत समाज में। आप बता रहे हैं कि अगले दिनों के अंदर जो है पूरा राजपूत समाज जो है भाजपा के समर्थन में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कल की बात की जाए तो कल रात को यहाँ पर चिकोदरा के अंदर यहाँ पर जो है माँ भवानी की कसम खाकर जितने भी जो है क्षत्रिय समाज के लोग आए थे, उन्होंने कसम खाई थी कि हम भाजपा के विरुद्ध मतदान करेंगे। वो मेरे को मालूम नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं खेड़ा लोकसभा से। आपको लगता है कि माँ भवानी की झूठी कसम खाकर अगर वो आने वाली 7 तारीख में जितने लोग थे उन्होंने झूठी कसम खाई, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है यार, कोई हो सकता है। माँ भवानी की भी झूठी कसम जो है पॉलिटिक्स के लिए कसम नहीं खाता है कोई, पर मैंने देखा नहीं है जो बोल रहे हो आप जी। आपको इसकी जो है छानबीन करनी चाहिए, और लोगों से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं हम जी। आप ऐसे ही बोलिएगा। 26 सीटें गुजरात में बीजेपी की आएगी, खाता खोल चुका है सूरत से, ये आगे देखना एमपी में इंदौर में भी खाता खोल चुका है, आगे देखना क्या होता है। 400 अब की बार 400 पार